और पुरी समेत देश के कई हिस्सों में जिस तरीके से जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकाली गई, आगाज हुआ, वो बेहद शानदार था। अहमदाबाद से लेकर रायपुर तक रथ यात्राओं का आयोजन किया गया और इसमें राजनीतिक हस्तियां भी शामिल हुई। अहमदाबाद में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में शामिल हुए गृह मंत्री अमित शाह सुबह 4 बजे ही शाह मंगल आरती करने पहुंच गए थे। इसके बाद मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने पाहिंद विधि कर रथ यात्रा की शुरुआत की। रात तकरीबन 8:30 पर भगवान वापस मंदिर लौटेंगे। इधर पुरी में ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी दोनों उप मुख्यमंत्रियों के साथ मौजूद रहे। साथ में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी थे और ये बने पुरी के जगन्नाथ रथ यात्रा के गवाह। इधर बंगाल में रथ यात्रा पर सियासत हावी रही। पुरी की तर्ज पर दीघा में रथ यात्रा को फेमस बनाने में बंगाल सरकार जुटी हुई है। ममता बनर्जी खुद इस मौके पर मौजूद रही। वहीं रायपुर में भी धूमधाम से रथ यात्रा की शुरुआत हुई, जिसमें सीएम विष्णुदेव के साथ ही कई मंत्री शामिल हुए। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा को लेकर भक्तों में गजब का उत्साह रहता है और कई महीने पहले से ही रथ यात्रा की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। वहीं इस बार उनके भक्त अनोखे अंदाज में अपने प्रभु का स्वागत करते भी नजर आए। प्रभु जगन्नाथ के प्रति प्रेम ही कहें कि देर रात से ही उनके भक्त उनके दर्शन के लिए जगन्नाथपुरी पहुंच गए थे। लेकिन दूसरी ओर कुछ भक्त ऐसे भी हैं जिन्होंने खास अंदाज में अपने प्रभु का अभिनंदन किया। जैसे ये सैंड आर्टिस्ट। जैसे जैसे रथ यात्रा की घड़ी नजदीक आ रही थी, पुरी के समुद्री तट पर ये आर्ट आकार लेती जा रही थी। सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने भगवान जगन्नाथ का आर्ट तैयार कर सभी को रथ यात्रा की शुभकामनाएं दी। सैंड आर्टिस्ट ने हूबहू प्रभु जगन्नाथ को वहीं आकार दे दिया जो रथ में विराजमान होकर मासीबाड़ी के लिए रवाना हुए। दूसरी ओर कलाकार नृत्य और गीत के जरिए भगवान के आगमन का उत्सव मनाते नजर आए। रथ के सामने ओडिशी नृत्य का विशेष आयोजन किया गया। और अहमदाबाद की ऐतिहासिक रथ यात्रा के दौरान उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक गजराज बेकाबू हो गया। खाड़िया गेट के पास निकली यात्रा को फौरन रोका गया और उसके बाद सुरक्षा बल हरकत में आ गए। खचाखच भीड़, ढोल नगाड़ों की आवाज और अचानक बेकाबू हुआ गजराज। खाड़िया गेट के पास रथ यात्रा के दौरान हाथी अचानक तैश में आ गया और बेकाबू होकर दौड़ने लगा, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। लोगों ने दूरी बनाकर खुद को सुरक्षित किया। मौके पर तुरंत पहुंची कांकरिया जू की विशेष टीम ने हाथी को शांत किया। करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद गजराज को काबू में लिया गया। दरअसल रथ यात्रा में 17 हाथियों के ग्रुप में सबसे आगे चल रहा था। इस दौरान डीजे के अत्यधिक शोर के कारण अचानक एक हाथी बेकाबू हो गया। और अब बड़ी खबर। जी न्यूज़।